हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जेएस मल्होत्रा। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। और आज की जो ये वीडियो है मैं उन सारे सीए सीएस सीएमए स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, चाहे आप फाउंडेशन या इंटरमीडिएट या फाइनल लेवल पे हो। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने अपने करियर चूज कर लिए हैं। कोई सीए कर रहा है, कोई सीएस कर रहा है, कोई सीएमए कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, यानी आपने अपना लक्ष्य सेटअप कर लिया है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है आपके एक्शन में। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे मुझे बताते हैं कि सर हम लोग प्लान्स तो बहुत अच्छे बना लेते हैं बट हम लोग एक्शन नहीं कर पाते, मतलब हम उन प्लान्स के अकॉर्डिंगली अचीव नहीं कर पाते। कई बार हम लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं। तो मैं उस एक्शन के लिए एक स्टेटमेंट बोलना चाहता हूं और साथ साथ आपको आज वो 5 तरीके बताऊंगा, जिस तरीकों से 5 तरीके कह रहा हूं, 5 स्टेप्स बताऊंगा, जिन 5 स्टेप्स के थ्रू आप अपने सक्सेसफुल करियर तक पहुंच सकते हो। ठीक है जी। तो क्या वो लाइन थी, क्या वो स्टेटमेंट थी, ये आपके सामने। ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग। सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोते हुए देखते हो, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। जी हाँ, जो सपने आपको नींद में ही ना आने दें वो ही सपने होते हैं। और एक्चुअल में ऐसे सपने देखने का ही फायदा है। आप आप लोग अपने करियर को इतना अगर फोकस्ड हो तो आपको ऐसे सपने जरूर आते होंगे कि यार मैं अपने आप को एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट देख रहा हूं, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट देख रहा हूं, या एज अ कंपनी सेक्रेटरी देख रहा हूं। ऐसा होता है, ऐसा पक्का होता है। जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि अगर ऐसे सपने आपको आते हैं तो आप अपने विजन के लिए तो क्लियर हो, अपने मिशन के लिए तो क्लियर हो कि मुझे क्या करना है। तो मैं आज आपको 5 स्टेप्स दूंगा। उन 5 स्टेप्स के साथ ही आप अपने करियर तक पहुंच सकते हो दोस्तों। सक्सेसफुल करियर रीच करना है, सक्सेसफुल करियर तक पहुंचना है, तो हमें उन 5 स्टेप्स का 5 स्टेप्स ना करने ही करने हैं। वो 5 स्टेप्स जिंदगी में अपनी गांठ बांध के दिमाग में डाल लो कि भैया 5 स्टेप्स हमेशा मेरे को रखने ही रखने हैं। इन 5 स्टेप्स को मैं छोड़ नहीं सकता हूं। आओ जरा समझते हैं वो 5 स्टेप्स क्या है। सो 5 स्टेप्स टू रीच टू अ सक्सेसफुल करियर। आप वैसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बट मैं चाहूंगा कि कोई भी बच्चा, अगर आप एलएलबी कर रहे हो या फिर आप एमबीए कर रहे हो, कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए भी ये भी इंपॉर्टेंट है। वो 5 स्टेप्स है। देखो सबसे पहले तो सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 इज कि आपको अपने लाइफ के लिए विजन बनाना बहुत जरूरी है। आप जिंदगी अपनी चाहते कैसे हो? एक आम जिंदगी जीना चाहते हो, या आप बहुत ही अच्छी लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देना चाहते हो, उनको अच्छा लग्जरी देना चाहते हो, फैमिली को भी देना चाहते हो? मतलब आप अपने आप से क्या चाहते हो? आप अपने विजन को डिफाइन करो। सबसे पहले तो ये जिंदगी में बहुत जरूरी है, जो मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हो, हर एक इंसान चाहते हैं। देखो, मॉनेटरी किसको नहीं चाहिए, पैसा सबको चाहिए, बट रिस्पेक्ट भी चाहिए, है ना? दोनों चीजें चाहिए। तो आपको पहले तो अपने विजन क्लियर करने बहुत जरूरी है कि मुझे विजन क्या है, मेरा क्या ड्रीम है, मेरा मैं किस किस जगह पे जाना चाहता हूं। क्रिएट योर विजन। विजन बनाओ अपने लिए। ठीक है जी। और विजन इज नॉट योर करियर, विजन इज कि आप लाइफ से क्या चाहते हो। लग्जरी, रिस्पेक्ट, है ना, इनकम भी हो, इज्जत भी हो, फैमिली की भी इज्जत हो, फैमिली को भी अच्छी लग्जरी दे रहे हैं हम वो सब चीजें चाहते हैं। एक अच्छा घर चाहते हो, वो ये सब चीजें आपके विजन के अंदर आती हैं। बट उस विजन को पाने के लिए पहले तो विजन लिखो एक जगह पर। आज ही स्टेप्स बना लो। ये 5 स्टेप्स अगर आज आपने बना लिए ना दोस्तों, तो आपने अपने लिए प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी है, और बस अब आपको बस एक्शन में आना है। और वो आज एक्शन की भी तरीके मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले क्रिएट विजन फॉर योर लाइफ। सबसे पहले तो अपने विजन क्रिएट कर लो कि आप जो करियर आपने चूज किया है वो क्यों किया है, क्योंकि आप कुछ चाहते हो अपनी जिंदगी से। क्रिएट अ विजन। नंबर 2, सबसे पहले विजन बनाने के बाद अब अगला स्टेप है मिशन फॉर दैट विजन। सर ये मिशन और विजन ना, देखो मिशन बनाना बहुत जरूरी है। मिशन क्या है? मिशन इज योर करियर, योर कोर्स, जो आपको विजन तक लेके जाएगा। अगर आपने आज चार्टर्ड अकाउंटेंसी चूज किया है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपने कंपनी सेक्रेटरी चूज किया है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपने कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट चूज किया है, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आपने इनमें से कोई भी कोर्सेज किए हैं या फिर आप कोई और कोर्स कर रहे हो, आप उसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपना सेकंड थॉट मिशन रखना होगा, जो आपने जरूर सोच लिया है, क्योंकि आप ऑब्वियसली उस मिशन की तरफ ही तो जा रहे हो। तो क्रिएट द मिशन, और उस मिशन की तरफ फोकस करना है। विजन लॉन्ग टर्म के लिए है, वो आपका लाइफ का विजन है, और उस विजन तक पहुंचने के लिए आपको एक मिशन बनाना होगा।
मिशन इज योर करियर, योर कोर्स, कि आप क्या कोर्स चाहते हो, क्या करियर चाहते हो। ठीक है जी, ये दोनों स्टेप्स तो आप लोगों ने कर ही लिए। सर मैंने कर लिए सर, मेरा अभी के अभी हो गया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, मजा आने वाला है। स्टेप 3, अगला स्टेज है प्लानिंग का। अब आपको ना स्ट्रैटेजी बनानी है। क्या बनानी है? स्ट्रैटेजी बनानी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि यहां पर आपको जो मिशन आपने अपने लिए चूज किया है, जो करियर आपने अपने लिए चूज किया है, उस करियर तक कैसे पहुंचना है, उसका ये स्टेज है। स्टेज नंबर 3, विच इज क्रिएट अ स्ट्रैटेजी टू अचीव द मिशन। और देखो यहीं पर आपको उस मिशन तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाने होंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने होंगे। जैसे अगर कोई बच्चा सीए कर रहा है या सीएस कर रहा है या सीएमए कर रहा है, तो उसको पता है कि अगर मैं फाउंडेशन क्वालिफाई कर चुका हूं तो मुझे अगला लेवल इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट के 8 महीने मेरे पास पड़े हुए हैं। अगर मुझे नवंबर में अटेम्प्ट देना है, और अगर मुझे एग्जीक्यूटिव का है या इंटरमीडिएट का है अगर मुझे जून में देना है, तो मेरे पास कितने टाइम पड़े हैं। प्लान करो, उन 6 महीनों को प्लान करो, 9 महीनों को प्लान करो, 10 महीनों को प्लान करो, जो भी आपके पास टाइम पड़ा है, जिस अटेम्प्ट तक आपको जाना है। प्लानिंग बहुत जरूरी है दोस्तों, और प्लानिंग आप लोगों ने जरूर की होगी। मैं आपको बोल रहा हूं, हमारा देश बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है प्लानिंग के अंदर। हम लोग ना प्लानिंग तो मतलब ऐसे करते हैं कि कुछ कहने की हद नहीं। हमारा दिमाग प्लानिंग में बहुत चलता है। सो क्रिएट अ प्लानिंग आप लोगों ने जरूर की होगी। 8-9 महीनों की क्या प्लानिंग है, कितना कोर्स कब खत्म कर लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने प्लानिंग नहीं करी ना, तो आप बहुत दिक्कत में आने वाले हो। आप रिक्वेस्ट करोगे सर हम लोग ना अटेम्प्ट ना इस बार छोड़ना चाहते हैं, तो छोड़ना चाहते हैं ना, वो हमेशा छोड़ेगा। वो इस बार अटेम्प्ट नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा छोड़ेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ना एक आसान चीज समझ में आती है, छोड़ना इज एन ऑप्शन। छोड़ देता है, वो ऑप्शन है। वो छोड़ना जो है ना, वो सबसे आसान ऑप्शन है। पेरेंट्स भी कहेंगे कोई बात नहीं, बच्चा होता है, करता है, करे, नहीं करता है ना करे। करियर ओरिएंटेड बनना है। अगर आप चाहते हो कि आपको एक करियर आपको पाना है, उसके लिए आपके पास लीव करना, छोड़ देना इज नॉट एन ऑप्शन। अगर आपने छोड़ दिया, इसका मतलब है आप अपने लिए एक आसान ऑप्शन चूज करना चाहते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लानिंग स्टेज के वक्त आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, प्लान करना है, प्लान करना है। उस प्लान तक कैसे एक्शन लेके आऊंगा, अगला स्टेज है प्रिपेयर शॉर्ट टर्म गोल्स। छोटे छोटे गोल्स बनाओ, ठीक है, कि उस लेवल तक मुझे कैसे प्लानिंग करनी है। हाउ टू अचीव द मिशन बाय यूजिंग द स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ जानो, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ जानो। अपनी स्ट्रेंथ को पता लगाओ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी खासियत क्या है, आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज में आपका कमजोरी है, क्या आपकी वीकनेसेस हैं और क्या आपकी स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस को मिनिमाइज करना है, स्ट्रेंथ को अच्छा करना है, स्ट्रेंथ को यूज करना है, आपकी जो स्ट्रेंथ है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं स्ट्रेंथ में। कई लोग होते हैं कि सर रात को अच्छा पढ़ते हैं, मतलब नाइट में स्टडी अच्छी करते हैं, और कई लोग होते हैं वो मॉर्निंग में स्टडी अच्छी करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि अब जैसे मेरे पेरेंट्स, मैं रात को पढ़ता था, ठीक है, मेरे फादर हमेशा मॉर्निंग में ही पढ़ते थे। वो मेरे को हमेशा फोकस करते थे, यार सुबह पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए। बट मैं कहता था सर, मैं कहता था पापा मेरे से नहीं सुबह पढ़ाई होती, मैं रात को ही पढ़ के सोना चाहता हूँ। मैं 4 बजे तक रात को पढ़ लेता हूँ, 5 बजे तक पढ़ लेता हूँ। बहुत सारे लोग होंगे, कमेंट सेक्शन में लिखना कौन कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो बच्चे जो रात को पढ़ना चाहते हैं और पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से सुबह पढ़ते हैं, भाई दिक्कत है। सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ देखो। अगर आप सुबह पढ़ रहे हो और वो भी पेरेंट्स की वजह से, तो दिक्कत है। आप अपने आप को जानो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप रात को जाग सकते हो, तो क्या दिक्कत है यार। जरूरी थोड़ी ना है कि जो लोग करते हैं वैसे ही करना है। आपको अपने करियर तक पहुंचना है। उस करियर के लिए आप अपनी स्ट्रेंथ देखो ना यार। आप अगर रात को जाग सकते हो, आपको लगता है कि मैं रात को स्टडी कर सकता हूं, तो ठीक है। अगर आपको लगता है आपकी मॉर्निंग अच्छी, आप जल्दी उठ जाते हो और जल्दी उठ के आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हो, दैट इज बेस्ट। अगर आपका जो भी स्ट्रेंथ है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे रहना चाहिए, और अपने सिर्फ पेरेंट्स के कहने पर उस हिसाब से चलना कि मैं उस तरीके से पढ़ूं, है ना, कि मॉर्निंग में ही पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो आपको मॉर्निंग में ही पढ़ना है, वो गलत है। तो यूज द स्ट्रेंथ। आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी है। अगर नाइट में स्टडी कर सकते हो नाइट में, अदरवाइज मॉर्निंग में कर सकते हो तो मॉर्निंग में, वट एवर योर स्ट्रेंथ इज। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। सो स्ट्रेंथ को देखो, अपनी वीकनेसेस को मिनिमाइज करो। कईयों की प्रैक्टिकल स्टडी बहुत अच्छा लगती है, उसको प्रैक्टिकल स्टडी बहुत अच्छी लगती है, तो उसकी स्ट्रेंथ है। जी हाँ, स्ट्रेंथ को यूज करना है, बट अगर उसकी थ्योरी वीकनेस है तो उसको मिनिमाइज भी करना है। इसको मिनिमाइज करने का मतलब क्या है कि आपने थ्योरी को भी पढ़ना है, थ्योरी को आप छोड़ नहीं सकते हो। इज दैट क्लियर? वीकनेसेस को मिनिमाइज करना है। जी हाँ, आपको अपने लिए कुछ तरीका बनाना पड़ेगा, प्लान करना होगा। इसी को तो प्लानिंग बोलते हैं। तो प्लानिंग आपने कर ली, चलो प्लानिंग तक तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर भी ली होगी।
आपके अगर जून में एग्जाम्स हैं या फिर आपके नवंबर दिसंबर में एग्जाम्स हैं, तो आप लोग प्लान कर चुके हो, मैं उम्मीद करता हूं मई जून वाले, नवंबर दिसंबर वाले प्लान कर चुके होंगे कि क्या शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, कितने टाइम में कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम में खत्म करना है, कितने टाइम पीरियड में आप कौन सा चैप्टर खत्म कर दोगे और उसके टेस्ट वगैरह कैसे प्लान करोगे। तो यस, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग स्टेज। स्टेज नंबर 3, स्टेप नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क है, विच इज एक्शन। और ये एक्शन, हाँ, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे देश के अंदर, हम एक्शन में बहुत वीक है। तो भाई आप समझ लो, आज सक्सेसफुल करियर उन्हीं के ही बने हैं जिन्होंने एक्शन में प्लानिंग को कन्वर्ट किया है। जिन्होंने प्लानिंग को एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया ना, वो हमेशा ही पीछे रहे। तो भाई साहब, उसके लिए आपको क्या करना है, एक काम करना है और वो बार बार करना है, एफर्ट्स 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 एंड एफर्ट्स। आपको मेहनत नहीं छोड़नी, मेहनत करते रहनी है। अगर आपने मेहनत छोड़ दी ना, तो भाई साहब आप अपने करियर तक नहीं पहुंच सकते। आपको उस स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई थी, अगर उसको अचीव करना है, उस रिजल्ट तक पहुंचना है, रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आपको एक्शन करना होगा। वो एक्शन में लेके आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और उसके लिए हमेशा याद रखो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। इज दैट क्लियर? आपको अगर नींद अच्छी आ जाती है और आप कहते हो मुझे क्या सपना आया था यार, क्या मैं तो सीए बन गया हूं, ऐसे नहीं, सपना वो होगा जो आपको सोने नहीं देता। ऐसा आपके दिमाग में होना चाहिए अपने लिए। सर वो कोर्स आप करियर बनाने के बाद, करियर के बाद अपने आप को इमेजिन करो कि हाँ यार मैं ऐसा होऊंगा तो क्या होऊंगा। वो पागलपन, वो जुनून आपके अंदर आएगा ना, तो आप एक्शन में जरूर कन्वर्ट करोगे। सर दूसरा तरीका ये है, एक्शन के लिए अपने लिए पनिशमेंट रखो। जी हाँ, पनिशमेंट रखो। देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताता हूं पनिशमेंट के लिए। देखो बहुत जरूरी है, पनिशमेंट होगी ना तो उस डर से आप कर जाओगे। ठीक है, मैंने वो मूवी देखी थी भाग मिल्खा भाग। भाग मिल्खा भाग में उसने क्या किया, वो जो मिल्खा सिंह होते हैं वो जाते हैं, मेरे ख्याल से इंग्लैंड में जाते हैं, उनका ओलंपिक्स में उनका मैच होता है। वहां पर ना वो ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और डिस्ट्रैक्शन की वजह से ना वो अपना गोल, जो उनका ऑब्जेक्टिव था ना, वो अचीव नहीं हुआ। और मैंने वो एक सीन देखा जिस सीन में मैं मतलब मेरे को ना, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भाई साहब वो क्या बंदा कर रहा है, वो अपने आप को ना शीशे में देखता है और थप्पड़ मारता रहता है, ठा 1 2 3 4, मारता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने से खुश नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी ऐसा करो, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये एक तरीका है, उसने अपने आप को पनिशमेंट दी कि भाई मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मैं कैसे डिस्ट्रैक्ट हो गया, अपने गोल से मैं कैसे डिस्ट्रैक्ट हो गया। वो एक तरीका है, उसने किया। और देखो उसके बाद उसके लक्ष्य बहुत क्लियर था कि हाँ मुझे सबसे जो है जल्दी, मतलब मेरे को वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पीछे पड़ गया। सर ये चीज बहुत जरूरी है। तो एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए आपको एक पनिशमेंट का डर होना बहुत जरूरी है। चाहे आपके पेरेंट्स ही आपको पनिशमेंट दें, तो डर होना बहुत जरूरी है। समझ में आया? तो एक्शन लेना है, 2 बातें ध्यान रखना है, मेहनत 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 करते रहनी है, कंटिन्यूअसली करते रहनी है। और दूसरी चीज है, आपको साथ में पनिशमेंट वाला जरूर रखना पड़ेगा कि भाई अगर मेरे से ये नहीं हुआ तो मैं अपने आप को पनिशमेंट दूंगा। सर एक पनिशमेंट मैंने और सोची, मेरे को मतलब मैंने कोई वीडियो देखी, उसके अंदर मुझे पता चला वो बहुत बढ़िया है, बहुत खतरनाक है। कहता है कि एक बंदा है, सुबह 6 बजे उठने की कोशिश करता है कि सुबह 6 बजे मैं नहीं उठ पाता हूँ, अर्ली मॉर्निंग वो 6 बजे उठने की कोशिश करता है, वो 6 बजे उठ ही नहीं पाता। तो उसने एक दिन ना किसी ने उसको सजेशन दिया, भाई तो एक तरीका है। कहता क्या? कहता एक तरीका है कि आप ना क्या करो, 6 बजे उठना चाहते हो ना, जिस दिन आप 6 बजे ना उठ पाओ ना, एक जेब में से 500 रुपए का नोट निकालना और फाड़ देना। अच्छा ये भी ठीक है नहीं समझे? मतलब अब वो बंदा क्या करा, उसने भी क्या किया, उसने एक दिन सोया, अगले दिन 7 बजे उठा, 6 बजे उठना था, नहीं उठा, अलार्म लगाया था, अलार्म को बंद कर दिया। ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होता है या नहीं होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आप के साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। कई बार हम लक्ष्य बनाते हैं, टाइम बनाते हैं 6 बजे का, और हम लोग 6 बजे का अलार्म भी लगाया हुआ है, हाँ, और अलार्म को बंद कर रहे, अब बस सोने दे थोड़ी देर और, मतलब हम अलार्म पे गुस्सा निकाल रहे हैं। तो कई बार तो गुस्सा आता है अलार्म को फेंक दें, मतलब इतना गुस्सा आ रहा होता। बट उस वक्त अपने आप को पनिशमेंट देनी है,
पनिशमेंट क्या देती है? 500 रुपए का नोट निकाला, पूरा हो गया 500। एक अगले दिन फिर 6 बजे का टाइम रखा, बट 7 बजे, 6:30, 7 बजे उठे, फेंक दिया। फिर से किया 3 बार, 4 बार, 5 बार। कितनी बार ऐसा करेगा मेरे भाई? कितनी बार करेगा? कभी ना कभी तेरे को रियलाइज हो जाएगा भाई पैसे खत्म हो रहे हैं। हाँ, अब आके मुझे ये समझ जाना चाहिए कि नहीं यार, मुझे 6 बजे उठना है। अपने आप वो रूटीन बन जाएगा, क्योंकि वो पनिशमेंट तेरे को पता है कि तेरी पनिशमेंट क्या है। तो अगर आपको वो एक्शन पे लेके आना है तो आपको अपने लिए पनिशमेंट्स तय करनी होगी। क्या पनिशमेंट आप रखोगे अपने लिए? जैसे अगर आपने 8 घंटे का टाइम रखा था कि आप दिन में 8 घंटे पढ़ोगे, अगर आप वो 8 घंटे का टाइम स्लॉट नहीं कवर कर पा रहे हो, तो आप अपने आप को पनिशमेंट ऐसी कुछ दे सकते हो कि मैं 9 घंटे पढ़ूंगा, मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ूंगा अगले दिन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये वो बातें हैं। स्टेप नंबर 5 इज प्रिजर्वेंस। सर ये क्या चीज? अरे भाई मेहनत ऐसे करनी है, रुकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, खत्म नहीं होना भाई, नहीं होना, नहीं होना। हमें जो टारगेट बना है मैं तो अचीव करके ही रहूंगा। हाँ, सो ऐसी डिटर्मिनेशन से आप पीछे पड़ गए किसी चीज के कि भैया मुझे तो वो पाना ही पाना है, हार नहीं माननी। भगवान ना करे कभी आपको करियर में कोई फेलियर मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है। फेलियर तो आएगा ही आएगा, बट अगर फेलियर के बाद आपने आपने उसको करियर ऑप्शन को चेंज कर लिया, तो वो आपका विजन नहीं था, वो आपका मिशन गलत हो गया सर। फिर उस केस में फिर आप कहीं कंफ्यूज्ड हो। तो आपको प्रिजर्वेंस रखनी है, आपको डिटर्मिनेशन से एक चीज के पीछे पड़ जाना है और उसको पाके ही रहना है। ये आप कर सकते हो, यही आपको करना है, यही आपको एक्शन के लिए मजबूर करेगा। इज दैट क्लियर? वो पाके ही रहना है, लगे रहो जब तक अचीव नहीं होता, कोशिश करते रहो, करते रहो, कोशिश करते रहो, और जरूर एक दिन अचीव होगा। समझ गए? तो भैया ये 5 स्टेप्स को दिमाग में डाल लो। ये 5 स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिए ना, तो अल्टीमेटली आप अपने सक्सेसफुल करियर तक आराम से पहुंच जाओगे। क्योंकि लास्ट वाला तो लाइन ही कुछ ऐसी है ना, क्या? लगे रहो, लगे रहो मुन्ना भाई। अगर आप करते जाओगे, कोशिश करते जाओगे, तो आपको हार नहीं मिलेगी। एक ना एक दिन आप अपने करियर तक पहुंच ही पाओगे। तो 5 स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1 हो गया विजन। स्टेप नंबर 2 हो गया मिशन बनाओ विजन के लिए। स्टेप नंबर 3 इज अ प्लानिंग स्टेज। स्टेप नंबर 4 एक्शन ओरिएंटेड स्टेज। एक्शन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें करना ही करना है। 5 है प्रिजर्वेंस, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, करके ही जाना है, अचीव करके ही रहना है। कोई कुछ भी कहे, पड़ोसी कुछ भी कहे, पेरेंट्स कुछ भी कहे, करना ही करना है। मुझे तो यही चाहिए, मैं तो जीत के दिखाऊंगा। भाई साहब तू कुछ नहीं कह सकता, मैं जीत के दिखाऊंगा। इज दैट क्लियर? ये चीज जब आपके दिमाग में आ जाएगी ना, अपने पड़ोसियों को, सबके मुंह बंद। दैट क्लियर? जो पेरेंट्स को सुनने को मिलता था ना, ताने सुनने को मिलते थे, अरे नहीं हो सकती यार ये सीए सीएम, सीएस नहीं हो सकती यार, सीएम में होंगे कोई ना कोई पड़ोसी या रिलेटिव जरूर होंगे आपके भी, नहीं हो सकती। करके दिखाना है। सर ये रही सीए की डिग्री, सर ये रही सीएस की डिग्री, सर ये रही सीएमए की डिग्री, आपने बोला था ना, ये करके दिखाया है। वो जुनून आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, और उसके लिए बहुत जरूरत है आपको ऐसी मोटिवेशन की। ठीक है जी, थैंक यू। और सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा, इस अब्दुल कलाम जी का एक इन स्टेटमेंट पर ध्यान दे दो ना, तो नींद कभी नहीं आएगी। बट नींद करनी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि नींद आनी नहीं चाहिए। बट हाँ, अगर आप अपनी फोकस करते रहोगे, तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो मैंने गोल्स बनाए थे, शॉर्ट टर्म गोल्स, मैं वो अचीव कर रहा हूं। तो फिर नींद अच्छी आनी स्टार्ट हो जाएगी। नींद आनी भी चाहिए, बट वो सपने जरूर देखने हैं जो मुझे अपने करियर तक लेके जाएंगे, वो सपने मुझे चाहिए। थैंक यू बच्चों, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स पे मैं वेट कर रहा हूं कि कौन कौन क्या क्या स्ट्रैटेजी बना चुका है, क्या क्या बना चुका है, क्या क्या उनके साथ दुर्घटना होती है जब वो प्लानिंग करते हैं और एक्शन पे नहीं। तो मैं कुछ आपके साथ मैं कुछ सुनना चाहता हूं, कुछ बातें सुनना चाहता हूं। कमेंट्स बॉक्स में मैं वेट करूंगा आप लोगों की। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।